हेलो बेटा, गुड इवनिंग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ब्राउन एल्गी के बारे में बात कर रहे थे, राइट। मैं ब्राउन एल्गी को एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग उस ब्राउन एल्गी को फिर से अच्छे से समझ सके एंड अंडरस्टैंड कर सके कि हमने क्या पॉइंट डिस्कस किए थे, राइट। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने ये चीज देखी कि आपके जो ब्राउन थे, ग्रीन थे और रेड एल्गी, उसको एक ऑर्डर में हमें रखना है। दैट इज ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी एंड देन रेड एल्गी। आपके ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोफिल है यानी जो पिगमेंट्स हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। ब्राउन एल्गी के अंदर जो आपके पिगमेंट्स है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। रेड एल्गी में जो आपके पिगमेंट्स है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। ओके बच्चों, इसमें आप एक चीज देखेंगे कि आपके क्लोरोफिल ए जो है बच्चा, ये सभी में कॉमन है। जो डिफरेंस आ रहा है तीनों एल्गीज में, तीनों क्लास के अंदर, वो आ रहा है क्लोरोफिल बी, देन क्लोरोफिल सी, देन क्लोरोफिल डी। यू कैन इजिली रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपके क्लोरोफिल बी जो है ग्रीन एल्गी में है, फिर उसके बाद ब्राउन एल्गी आती है जिसमें क्लोरोफिल सी है, एंड देन रेड एल्गी आती है जिसमें क्लोरोफिल डी है। इसके अलावा आपके क्लोरोफिल जो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी थी, उसमें एक एक एक्स्ट्रा पिगमेंट्स और होते हैं। दैट इज ब्राउन एल्गी में होता है फ्यूकोजेंथिन, दिस वन, जिस वजह से ब्राउन कलर आता है। एंड इसी तरह रेड एल्गी के अंदर होता है आर फाइकोएरिथ्रिन, आर दैट इज फॉर रेड एंड फाइकोएरिथ्रिन दैट विल प्रोवाइड रेड कलर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको इनको पिगमेंट्स को लेके। यू कैन इजिली क्रैक द ट्रिक। इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं सभी के पिगमेंट्स एंड कौन सा कलर किसके अंदर प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ किस पिगमेंट की वजह से। ठीक, अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट, बात करते हैं आपके ब्राउन एल्गी की बेटा। तो ब्राउन एल्गी जो होते हैं आपके कैसे थे, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझना, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके ब्राउन एल्गी जो होते थे बेटा, ज्यादातर कैसे मरीन है। आपके रेड एल्गी भी जो आप पढ़ोगे वो भी मरीन थे, एंड आपके ब्राउन एल्गी जो है वो भी मरीन है। दोनों के दोनों मोस्टली कैसे मरीन फॉर्म्स में, यानी समुद्र में मिलते हैं, ओशंस में मिलेंगे, सी में मिलेंगे। नाउ इनके साइज को अगर हम देखेंगे, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनके साइज में और फॉर्म्स में काफी डिफरेंस है, यानी कि जैसे कि सिंपली ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म जो होती है ये प्रेजेंट है एक्टोकार्पस में, दैट इज प्रेजेंट इन एक्टोकार्पस। आपका एक्टोकार्पस जो होगा बच्चा कैसा होगा, बिल्कुल सिंपल वन होगा। बिल्कुल सिंपल का मतलब कोई झंझट नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधी सादी सी, आपको साफ साफ ब्रांचेस दिखाई देंगे। यू विल सी द ब्रांचेस जो एक दूसरे से काफी अलग अलग होंगे। तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये पहली ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, ये तीसरी ब्रांच है, और फिलामेंट्स की फॉर्म में होंगी सारी की सारी ब्रांचेस। जबकि अगर हम लोग कैल्प की बात करें, दिस वन, तो ये कैल्प जो होती है, इसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ब्रांचेस प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म, यानी सारी ब्रांचेस आपस में उलझी हुई होंगी। तो आसानी से आपको सारी ब्रांचेस अलग अलग नजर नहीं आएंगी, सारा एक झुंड सा बना लेंगे, ग्रुप सा बना लेंगे। सो दैट इज हाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि आपकी कैल्प में ब्रांचेस काफी आपस में कहें तो कनेक्टेड है, एक दूसरे से आपस में उलझी हुई है। एंड एक्टोकार्पस में ये सारी ब्रांचेस अलग अलग, जैसे आप देख रहे हो ये एक्टोकार्पस है, मैंने यहाँ देखो इसकी एक ब्रांच कितने आसानी से आपको साफ दिखाई दे रही है, ये एक ब्रांच है फिलामेंट जैसी, ये दूसरी ब्रांच है फिलामेंट जैसी, राइट, ये तीसरी ब्रांच है फिलामेंट जैसी, एंड सेम ऐसी ये आपकी एक वो ब्रांच है अलग। ये सारी ब्रांचेस फिलामेंट जैसी हैं जो अलग अलग। लेकिन बेटा अगर आप यही ब्रांचेस को कैल्प के अंदर देखोगे तो ये आसानी से अलग अलग नहीं नजर आएंगी, देखो सारी उलझी हुई दिखेंगी, आप आपस में उलझी हुई होंगी। सो दैट्स व्हाई प्रोफ्यूजली ब्रांच बोलते हैं इसको। क्लियर। एंड हाँ, कैल्प आपकी जो होती है सबसे बड़ी एल्गी है, दैट इज द लार्जेस्ट एल्गी, सबसे बड़ी एल्गी मानी जाती है। ये 100 मीटर तक हो सकती हैं और ओशन के अंदर रहती है ये। क्लियर बच्चों। चलो अब आ जाते हैं नाउ इनके पिगमेंट्स की, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करे थे। आपके ब्राउन एल्गी में जो पिगमेंट्स होते हैं कैसे होते हैं बेटा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स भी मिलते हैं, और ज़ैंथोफिल में ही आपका फ्यूकोजेंथिन आता है। यू कैन सी द सिमिलरिटी, ज़ैंथोफिल, सो ज़ैंथो से ही ये नाम दिया गया है ज़ैंथिन। तो दैट इज आपका फ्यूकोजेंथिन इज अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल, और ये आपका रेड कलर प्रोवाइड, सॉरी, दैट विल प्रोवाइड द ब्राउन कलर। ये ब्राउन कलर प्रोवाइड करेगा आप ब्राउन एल्गी। अब इसी फ्यूकोजेंथिन की वजह से बच्चे आपकी जो ब्राउन एल्गी होती है वो ऑलिव ग्रीन कलर की भी हो सकती है और ब्राउन कलर की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि फ्यूकोजेंथिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर फ्यूकोजेंथिन ज्यादा है तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन। अगर थोड़ा कम है तो थोड़ा लाइट ब्राउन, और अगर और कम है तो ऑलिव ग्रीन जैसा कलर आएगा उसमें। क्लियर बच्चों।
तो आपका ब्राउन एल्गी में जो कलर आ रहा है फ्यूकोजेंथिन की वजह से, वो फ्यूकोजेंथिन के अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। अगर सपोज करो कोई ग्रीन ऑलिव ग्रीन आपको एल्गी दिख रही है, आप कहोगे यार ये तो ब्राउन नहीं है, तो ये कैसे हो गई ब्राउन एल्गी? नो बेटा, उसके अंदर फ्यूकोजेंथिन तो प्रेजेंट है, लेकिन वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं हो रहा, वो ज्यादा कलर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में नहीं है। लेकिन वही फ्यूकोजेंथिन जब उस एल्गी में ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा, तो देन वो कैसा हो जाएगा? ब्राउन। दैट विल बिकम ब्राउन। वो एल्गी कैसी हो जाएगी? ब्राउन हो जाएगी। क्लियर बच्चों ये वाली बात? ठीक। अब बात करते हैं फूड की। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपके जो ब्राउन एल्गी होते हैं बेटा, उसमें जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन अ फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन। याद रखने का तरीका बताया था, ml, मिलीलीटर। M that is for mannitol, L that is for laminarin. That is how the food is stored in a brown algae. ठीक। ये आपके दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया ऊपर और नीचे के पॉइंट्स जो हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं नीट में, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको आप मार्क कर लें। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूकोजेंथिन। एंड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किस फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहे हैं। हम ये चीजें पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों वैसे। तो ये हो गए पॉइंट्स कुछ जो आपने देखे। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट इसकी सेल वॉल। तो देखिए प्लांट है, ये तो आप जानते हैं, एल्गी इज कम्स टू द प्लांट्स। तो सेल वॉल जो होगी सेलुलोज की तो बनी ही होगी। दे विल हैव अ सेलुलोज। सेलुलोज तो है ही है, राइट? कोई भी प्लांट में अगर हम देखेंगे तो उसकी सेल वॉल सेलुलोज की तो बनी ही होती है। दे हैव अ सेलुलोज। पहली चीज, सेलुलोज जो होता था इसके चारों तरफ एक आउटर कवरिंग और होती है, जो किसकी बनी है? एल्जीन की बनी है बेटा। दैट इज मेड अप ऑफ एल्जीन। राइट बच्चे? तो आपकी ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल है, दैट इज, ये पॉइंट आप ध्यान से समझना। आपकी ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल है बेटा, वो किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है प्लस एल्जीन की बनी है। राइट बच्चों? यानी अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज। और बाहर की तरफ उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? एल्जीन प्रेजेंट। लाइक दिस, लेट मी शो यू। राइट? देखो बेटा, ऐसा समझो। सपोज करो ये बेटा आपकी है, हाँ, ये है सेलुलोज के लिए, दैट इज सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज सेल वॉल। और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है बेटा? इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट है इस तरह की एक और आउटर लेयर, दैट इज किसकी बनी है? एल्जीन। ये एल्जीन जो होता है बच्चा, आपके हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस है। हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस बोले तो जो पानी को रोक सकते हैं अंदर आने से। तो दैट इज, ये क्या है? एल्जीन। और ये अंदर वाली लेयर क्या है? दैट इज सेलुलोज। अब आपको समझ में आ गई होगी कि आपके ब्राउन एल्गी की सेल वॉल कैसे बनी हुई है, बिकॉज ऑफ दीज टू लेयर्स। मेन कंपोनेंट सेलुलोज ही है, लेकिन उसके अलावा एल्जीन है जो पानी को अंदर आने से रोकेगा, जिस वजह से आपका ब्राउन एल्गी पानी में खराब नहीं होता। क्लियर? तो ये चीज मैंने आपको यहाँ समझा रखी है। एल्जीन क्या है? एक हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस है विच कैन प्रिवेंट फ्रॉम वाटर, पानी से बचा सकता है। दैट इज। इसके अलावा बेटा आपका प्रोटोप्लास्ट जो होता था ब्राउन एल्गी का, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? दैट विल हैव प्लास्टिड्स, जो हमने अभी देखे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, एंड उसके अलावा कैरोटेनॉइड्स और फ्यूकोजेंथिन, इसमें ये प्रेजेंट है। साथ में इसमें एक सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होगी। सेंट्रल वैक्यूल जो होती है बच्चों, ये प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैसे? समझो। आपके प्लांट जो होते हैं बेटा सभी, चाहे हम एल्गी की बात करें यहाँ पर, या हम एक वेल डेवलप्ड एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो आप देखोगे सेल वॉल, ये देखिए मैंने सेंटर में दिखाई है। सेल वॉल हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होगी प्लांट के केस में, और बहुत बड़ी होती है, काफी बड़ी साइज होती है। इतना बड़ा साइज होता है कि न्यूक्लियस को बेचारे को साइड में कर देती है ये सेल वॉल। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, ये आपका न्यूक्लियस है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो इस सेल वॉल ने क्या, इस सेंट्रल वैक्यूल ने क्या किया है? प्लांट के अंदर अपना साइज इतना बड़ा कर रखा है और सेंटर में प्रेजेंट है। दैट्स वाई आपका जो न्यूक्लियस होता है प्लांट्स का, वो कैसे हो जाता है? कॉर्नर में हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा आपका यहाँ पे, जो सेल वॉल है, आई मीन जो प्रोटोप्लास्ट है प्लांट्स का, एल्गी का, उसमें क्या प्रेजेंट है? प्लास्टिड और सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल समझ में आ चुका होगा, बीच में प्रेजेंट है वैक्यूल। प्लांट्स के केस में हमेशा सेंट्रल वैक्यूल्स होगी, राइट? और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है बच्चों इसमें? दे हैव अ न्यूक्लियस ऑल्सो।
लेकिन न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, साइड में। यू कैन सी इन अ डायग्राम आपका न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने बताया कि आपकी जो प्लांट बॉडी होती थी ब्राउन एल्गी में वो कैसी होती है, दैट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक दैट इज टाइप एंड अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ट। मतलब कि सीधी सी बात कि आपके जो ब्राउन एल्गी होती है बेटा, उनमें 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, रूट जैसी, स्टेम जैसी और लीफ जैसी। रूट जैसी स्ट्रक्चर जो है जिसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट, ये किसी सबस्ट्रेट से अटैच हो जाएगी। इस वजह से आपका ब्राउन एल्गी किसी एक जगह पे टिका रहता है। जैसे प्लांट्स में जड़ें होती हैं जिसके थ्रू वो अपने सबस्ट्रेट यानी मिट्टी में जमे रहते हैं, वहां से अलग नहीं होते। सेम वैसे आपकी जो ब्राउन एल्गी होती है उनमें जड़ें तो है नहीं, क्योंकि सिंपल प्लांट से अभी तो भाई अभी जड़ें कहाँ से आ गई। तो इसलिए इनमें क्या प्रेजेंट है, जड़ों की जगह पे, दैट इज होल्ड फास्ट। ये जड़ों की तरह ही काम करते हैं और किसी सबस्ट्रेट से एल्गी को जोड़े रखते हैं। ऐसी इनमें स्टेम जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जिसको कहते हैं हम स्टाइप, और लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम कहते हैं फ्रॉन्ट। ये फ्रॉन्ट एल्गीज के अंदर वही काम करती हैं जो प्लांट्स में लीफ काम करती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का। बस काम वही है, स्ट्रक्चर्स अलग है, क्योंकि यहाँ ये वेल डेवलप नहीं है। ना वेल डेवलप लीफ है, ना वेल डेवलप स्टेम्स है, ना वेल डेवलप रूट्स है। इसलिए इनके जैसे मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पे ये अलग सा नाम दिया है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट का काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का। क्लियर बच्चों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। एक्टोकार्पस जो हमने देखा बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है, ब्रांच्ड है, सिंपल है, फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर्स हैं इसकी। डिक्टियोटा जिनमें की ब्रांचेस दो दो पार्ट में डिवाइड होती जाती हैं। लैमिनेरिया जो हम खा सकते हैं। सारगैसम, इट कैन आल्सो ईट। फ्यूकस एंड कैल्प जो कि सबसे बड़ी एल्गी। इसको याद रखने का तरीका डीएलएफ ईएस। ई एस फॉर environmental science, DLF आप सभी जानते होंगे, that is a company name. So D for Dictyota, L for Laminaria, F for Fucus, E for that is Ectocarpus, S for Sargassum, और Calp आपको याद रखना ही है, that is another example of your brown algae. अब आ जाते हैं इनके बच्चों रिप्रोडक्शन पे। लास्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, आपके जो ब्राउन एल्गी होते थे, देखो सारे एल्गीज जो हैं, ग्रीन, ब्राउन एंड आपके रेड, तीनों एल्गीज में तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होगा। दैट इज वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करेंगे, असेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करेंगे, एज वेल एज आपके सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे। वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, जो आपने पहले भी देखा ग्रीन एल्गी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे भी जू स्पोर्स हैं जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करेंगे। स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगे और नए प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ जो स्पोर्स होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, पियर शेप होते हैं, जिसको बोलते हैं पायरिफॉर्म। दैट इज कॉल्ड पायरिफॉर्म। पियर शेप स्ट्रक्चर्स हैं और कैसे हैं, बायप्लेस। ग्रीन एल्गी में हमने देखे थे कि जो आपके स्पोर्स थे, दैट इज जूम स्पोर्स, ये कैसे थे आपके मल्टीफ्लैज थे। वहां मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 फ्लैजला प्रेजेंट होते थे एपिकली, यानी ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते थे। लेकिन यहाँ आपके केवल 2 फ्लैजला हैं जो कि अनइक्वल हैं और लेटरली प्रेजेंट है लाइक दिस। ये मैंने जैसे दिखाया आपका एक स्पोर है और इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये 2 फ्लैजला हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। दैट इज लेटरली मैनर में प्रेजेंट होते हैं। रिमेंबर, आपके ग्रीन एल्गी में 2 से लेके 8 तक फ्लैजला प्रेजेंट होंगे जो एपिकली प्रेजेंट, जबकि आपके ब्राउन एल्गी में लेटरली फ्लैजला प्रेजेंट है 2 और वो भी अनइक्वल साइज। जबकि क्लोरोफाइसी में यानी कि आपकी ग्रीन एल्गी में वो सारे के सारे इक्वल साइज के हैं फ्लैजला। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा। तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा है, आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, ऊगैमस भी हो सकता है। ये चीज हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके थे। जब मेल और फीमेल गैमिट सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस। जब मेल गैमिट बड़ा, फीमेल गैमिट छोटा, उसको कहते हैं एनाइसोगैमस। और जिसका अपोजिट है ऊगैमस, यानी फीमेल गैमिट बड़ा और मेल गैमिट छोटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्यूजन होता है गैमिट्स का, यानी जो गैमिट्स मेल और फीमेल के आपस में मिलेंगे, वो या तो पानी में मिलते हैं या फिर फीमेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं ओगोनियम, वहां पर भी ये आपस में फ्यूज हो सकते हैं। यानी अगर आप देखें तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे पानी में भी हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी है, और बॉडी के अंदर भी हो रहा है, ओगोनियम के अंदर हो रहा है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है। एंड मैंने अभी आपको समझाया था गैमेट्स हैं यहाँ पे कैसे हैं, चाहे स्पोर्स की बात करें इनमें या गैमेट्स की बात करें, दोनों ही कैसे होते हैं यहाँ पर, दैट इज पियर शेप होते हैं। और पियर शेप कैसे यहाँ पे होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पायरिफॉर्म। दैट इज इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
आपके ब्राउन एल्गी के अंदर फाइकोफियोफाइसी के अंदर कैसे हैं आपके बेटा, पीयर शेप स्ट्रक्चर्स हैं, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, पायरिफॉर्म, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों आज ब्राउन एल्गी के लिए। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू।